हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है हमाद। और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने लगा हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो मायरी की एपिसोड 41 की हाइलाइट्स पे रिएक्ट करने लगा हूँ। तो जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड सारे एपिसोड्स पे मैंने रिएक्ट कर रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको अभी देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है और मायरी में कहाँ तक क्या होने लगा है, क्या नई ताज़ी है। पिछले एपिसोड में तो कुछ ऐसे ही देखा था कि प्रॉपर्टी शॉपर्टी का कोई रोला नाम शाम हो गई थी और वैसा कोई सीन चल रहा था। तो अभी आगे के हाइलाइट्स अगर सारा सीन बताने बैठा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप मेरे चैनल पे जाके देखें। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है यार, दबा दो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं, फिर आपको अपना रिएक्शन देते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। तो उस कारोबार पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। बिजनेस भी तो जहीर भाई का है, तो हक भी समीना भाभी और फाखिर का ही है। किसका हक है उस पर? उस कारोबार पर मेरा हक है। मैंने वक्त लगाया है उस कारोबार पर, उसको मजबूत बनाने में मेरा हाथ है। मैंने मशवरे दिए हैं भाई साहब को। और जब वो कारोबार शुरू हुआ था ना, जब पैसे नहीं होते थे भाई साहब के पास, तो पैसे बचाने के लिए मैंने राइडर तक का काम किया है। कुछ लोग भरोसा तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ना वो भरोसे के काबिल रहते और ना शिकायत के। तो मत लगाओ ना, मैंने किसी का भरोसा तोड़ा और ना ही धोखा दिया है। और अगर ऐसी बात होती ना, तो जहीर भाई कब का इनसे अपना बिजनेस अलग कर लेते। ये धोखे की जो भी बात है ना, ये एक सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं। और हम सब समझते हैं कि हबीब अपना बिजनेस अलग कर लें, तो इसलिए एक बहाना बना लिया है। कुछ तो हकीकत होगी इस बात में। हकीकत? तुम्हें क्या पता हकीकत के बारे में? हाँ, तुम तो चुप ही रहो। सब कुछ तुम्हारी जैसी औरतें ही होती हैं जिनकी वजह से शौहरों की जिंदगी में नाकामियों की मुहर लग जाती है। ना वो आगे जा सकते हैं, ना पीछे, ना अपने किसी काम आ सकते हैं, ना दूसरों के। मेरी अम्मा से तमीज से बात करें आप। तुम तमीज से बात करो राहिला से। मेरी अम्मा आपकी ही बीवी है और उनके लिए इज्जत का सलूक मांग रही हूँ मैं। बस है नहीं, चुप रहो तुम। बाप है तुम्हारा। नहीं ठीक है, रहने दो। मैं जानता हूँ, जब से इनकी सास और इनके शौहर के हाथ में गद्दी आई है ना, तब से इनकी जबान लग गई है बहुत ज्यादा। कि मेरा हक जो तुम लोगों ने छीना है ना, मैं एक एक को देख लूंगा। तुम लोग नाश्ता। आप होते कौन है कि आप मेरी बहन की शादी करवाएं? बहुत पर निकल आए तुम्हारे। ये जो तुमने किया है ना, इसका जवाब तुम्हें हबीब देंगे। आपको जो करना है ना आप करें। अब्बा को हमारे खिलाफ करना है आप करें, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बहन की शादी मैं उस लड़के से नहीं होने दूंगी। लड़के या अंकल से? तुम कैसे नहीं होने दोगी? हाँ, तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं करवा के रहूंगी ये शादी। बच्चे, तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाई हो। हाँ, तो अपनी बहन के लिए क्या करोगी? अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बहन के लिए अपने कदम जमा के खड़ी हूँ मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी और इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप मेरी एक बात सुन लें, जब आप मेरी बहन की शादी करवा रही है ना अपने रास्ते से पत्थर हटाने के लिए, सब समझ रही हूँ मैं। बेहतर होगा अगर आप अपने लिए नहीं करें। तो 3 टमाटर मुंह में पड़े ना, इसके आप पे ठीक हो जाएगी। लाइक यू। थोड़ी मजा आएगा। तो हटो। हबीब, मुझे ये बताओ कि मुझे पता चला ये सब कुछ इतनी सारी से कैसे हो गया? तुमने कैसे सब कुछ जाने दिया भाभी के हाथ में? सारे यार क्या क्या बताऊं तुम्हें, बस हो गया अभी है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था। वैसे अभी
तुम हिम्मत मत हारो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब, क्या हो सकता है? तुम क्या हम बहन भाइयों के सरों पे खड़ी रहोगी? जाओ जाके चाय बना के लेके आ जाओ। हम नहीं, ये फरमाइशें आप मुझसे ना करें, मैं आयशा नहीं हूँ, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। नहीं, तुम बोलो। राहिला के सामने, बीवी है मेरी, क्या मतलब, इसी के सामने बात होगी सारी, बोलो। जोड़ को बोला उसको मशवरा देने आई है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि भाभी ना सारा बिजनेस अकेले हजम नहीं करे। बिजनेस में हम बहन भाइयों का जो भी हिस्सा बनता है ना, वो हम सबको दे दे, और इसके लिए तुम जो भी करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों पास ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर फंसे। हिस्सा सिर्फ मुझे और तुम्हें मिलेगा, सायका को नहीं मिलेगा। उसे नेक बनने का शौक है, वो आजकल बहुत नेक बनी घूम रही है, वो नेक बनी रहे। फिर छोड़ो स्नेक बेबी को, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। उसका शौहर कितना लालची है, उसको अपने साथ मिला लो। क्यों? आता पैसा किसको बुरा लगता है? अगर आप दोनों भाई बहनों की इजाजत हो तो मैं कोई मशवरा दूं? हाँ बोलो राहिला। ये रह गई थी कमी थी। एक बात बताएं, आप इतने अरसे से ऑफिस जा रहे थे, किसी को जानते तो होंगे वहाँ पे, किसी से जान पहचान होगी आपकी? ऑफिस में मैं, हाँ, ख़ाबर अहमद जो मैनेजर हैं, उनसे मैं राब्ते में हूँ। मैनेजर से राब्ते में है ना, तो उनसे कहें कि समीना भाभी कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, घरेलू औरत है। उनके लिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दें ऑफिस में, इतनी उलझा दें कि उनका पहला दिन ही ऑफिस में उनका आखिरी दिन हो जाए। ऐसे पता नहीं, हमारे घर का अंदरूनी मसला है ये। अब वो क्या सोचेंगे, उनसे ये बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अभी क्या मुनासिब और गैर मुनासिब ऐसे हालात में? इसे भी ऑफिस का काम संभालना इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। और चीजें जितनी उलझी हुई होंगी, उनके लिए सुलझाना उतनी मुश्किल होगी। वो घबरा जाएंगी, बस इतना ही करना है उन्हें। वैसे हबीब, राहिला ठीक कह रही है। औरतों के मशवरे पे चलोगे तो भाई सब फंस हो गया, और ये काम हाँ चलो, कुछ ना कुछ बढ़ने लगा ये। हाँ ठीक है, मैं फिर कोट पैड़ा फंस हो गई है। आखिर भी तो है। अच्छा है वो, हलीफ पे भी नहीं जानता है बिजनेस की। फख्र का कुछ सोचा हुआ है मैंने, उसके लिए परेशान ना हुआ। भाभी जी सीन बड़े खराब जा रहे हैं, हमें बहुत सीन खराब हो गया। आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आज घर आने में? क्या हुआ तुम्हें? ऑफिस से आ रहा हूँ, पिकनिक मनाने थोड़ी गया था। मैंने तुम्हें कॉल्स की थी, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। डेड हो गई थी यार मेरे फोन की, फिलहाल मेरी हो रही है। कुछ खाने के लिए बना हुआ है? लेकिन बड़ी अम्मी तो आ गई थी ना शाम को 4 बजे। नहीं, वो कुछ कागजात साइन कराने आई। मैं वहाँ पूरा दिन दिहाड़ी लगा रहा होता हूँ, फ़्वार हो रहा होता हूँ। मैं चला जाऊँ ऑफिस से तो फिर सभी उठ जाएंगे। अच्छा सॉरी, इतने सवाल जवाब किया तुमसे, बस शक, इस शक पे मार परेशान हो गए थे मैं। तुम थक गए होगे, आराम से बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। बाकी सब ने तो खाना खा लिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खाना आ गया। फ़ाखिर उठो, खाना खा लो। थक गया। बाद में सोना, पहले खाना खा लो। तुम्हें कुछ और चाहिए? तुमने खाना खाया? नहीं, हमारा इंतजार कर रही थी। पागल, खाना खा लिया क्यों यार? तुम बैठो, 12 घंटे बाद खाना खा रहे हो। जिसकी भी कॉल आई ना, तुम मिस कॉल देख के बाद में फ़ोन कर लेना। अभी सुकून से खाना खाओ फ़ाखिर। पता लगे कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। कौन
खाना, तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। उमा चाची, क्या हुआ? इधर इधर आंखें खोलो यार, क्या हुआ? होश में आओ, क्या हुआ? मेरी बच्ची, क्या सोचो, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? एनी, एनी, चुप चुप, एनी, एनी बच्चा, क्या हुआ, क्या हुआ? हम लोग अभी खाना ही खा रहे थे, इसको पता नहीं क्या हुआ। एनी, सारा दिन काम, क्या हुआ? ये होगा, अरे क्या हुआ बताओ। नहीं माँ, मेरी बात नहीं हुई है। जैसे ही डॉक्टर आता तो मैं आपको बताता हूँ ना। अभी वो अंदर ही है। चल मैं बात करता हूँ शंकर। नहीं बाबू, देखो ना, जाती बहुत देर हो गई है। मैं करके आता हूँ, मालूम फिर देखता हूँ क्या हुआ। वहाँ जाके पता तो करो एनी की तबीयत ठीक है कि नहीं। फिर एनी अभी आपके साथ कौन है? जी मैं हूँ। आप कौन है इनके? आप इनके हस्बैंड हैं? जी मैं शौर। इस उम्र में शादी की है आपने? माँ कहाँ है इनकी? मैं माँ हूँ सब। कैसी मेरी बच्ची? ठीक तो है वो, तबीयत कैसी है उसकी? इतनी सी उम्र में कैसे ठीक हो सकती है वो? आपको पता भी है वो प्रेग्नेंट है? वो ओ भाई साहब, कह रही है आप? माँ बनने वाली है बेटी आपकी। ये कैसे हो सकता है? आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे आपने शादी करते टाइम सोचा ही ना हो। अभी तो वो खुद इतनी छोटी सी है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल दी उस बच्ची पे? मुझे तो आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं। इस तरह से की जाती है आप लोगों के यहाँ शादी? बच्ची से मिल सकती तो देख सकती हूँ। जी आप मिल सकती हैं, लेकिन अभी कुछ देर वो यहीं रुकेंगी। भाई तू काम कर तो लेक्चर क्यों दे रही है? अफसोस हो रहा है मुझे तुम। ये मुंह कैसे मैं वो बात भाई सामने ना, मैं तो निकल जाऊंगी ऐसे। और तो प्राइवेसी, और तो प्राइवेसी है। ऐसे मिठाई तो आएंगे सर। माँ बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है? तबीयत जान बेहतर अचानक से चक्कर आ गए थे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग फालतू वो परेशान हो गए तो। नहीं गुड़िया, गुड़िया जो मैं आपको अभी बात बताने वाली हूँ ना, शायद आपको अजीब लगी सुनने में, लेकिन एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। आप वो छुपा रही है ऐसे माँ बनने वाली
मैं जी बेटा हाँ, नहीं नहीं क्या? बट नहीं। जानती हूँ जानती हूँ जानती हूँ आप छोटे हो अभी बहुत, लेकिन बेटा वक्त के साथ ना औरत तस्लीम कर लेती है, उसकी उसकी ममता जाग जाती है अंदर की। हाँ, और अल्लाह है ना, अल्लाह सब ठीक कर देंगे शहजादी, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी जान, और मैं लोगों मेरा बच्चा बस 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 बस। तो यार पूरा एपिसोड की हाइलाइट्स मैंने देखी हैं, तो आखिर ओवरऑल मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यार पहले तो बात करते हैं वो जो तीनों का जब इकट्ठा मिल गया ना आपस में, तीनों जो मिल गए आपस में, उसकी बीवी, खावंद और उसकी फुप्पो, उसका अबू यानी कि जो है आनिया का। तो ये बहुत बड़ी कोई साजिश प्लान कर रहे हैं और इसमें इन तीनों में से कोई एक या दो लाजमी फंसेंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो कोई एक अदर शायद बचे, खुशकिस्मत हो, लेकिन एक दो का फंसना लाजमी है। हो सकता है तीनों फंसे, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक एक दो लाजमी फंसेंगे। और जहाँ तक तीसरी बात रही तो भाई साहब तो आईना जो है वो पेट से हैं और उनका बेबी आने वाला है दुनिया में, वो माँ बनने वाली हैं। तो इस हवाले से मैं कहूँगा यार, तो वो तो अब शादी हो गई है, तो अब निकाह किया है, तो कोई शादी हुई है ना, जाहिर सी बात है, तो कोई गलत तो कुछ नहीं किया ना, तो कोई इसमें गलत तो नहीं था ना। तो डॉक्टर ऐसे ये ऐसे कैसे हो सकते हैं ऐसे? भाई क्यों नहीं हो सकता, हो सकते हैं ना। जब पहले हाँ आप सल्लम के दौर में भी तो भाई जल्दी शादी होती थी ना, लड़की की 16 साल की उम्र में और लड़का की 18 साल की उम्र में शादी करा दी जाती थी, तब भी तो ये होता था क्या? तब ऐसे नहीं होता था। तो इसमें मैं इसको इतना नहीं मैं समझता कि इतना उसको समझा जाए। इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई, इतनी छोटी उम्र में बच्चे हो गया भाई साहब। यार अब हम हमारे जो इस्लाम में समझा जाता है कि जितनी जल्दी शादी हो उतनी जल्दी बेहतर होता है, उतनी उतनी जल्दी उतना ज़्यादा इंसान गुनाहों से बचते हैं। और मुझे हैरानगी और हंसी इस बात पे है कि जब उसकी माँ ने कहा यार कि कैसे हो कैसे हो गई, ये कैसे हो गया? अब भाई शादी करवाई है तुमने तो कैसे, मतलब क्या तुम कहना चाह रही है? कहीं कलाई मखलूक ने तो नहीं किया ना, ऐसा कोई सीन तो नहीं किया ना? तो और ऊपर से उस बेचारे का मैं देखो लड़के का, मैं हूँ भाई, मैं तो मुंह छुपा के मुंह छुपा के कहीं बाहर निकल जाऊँ, वो बेचारा कैसे मुंह छुपा रहा होगा? मुझे ये सोच सोच के हैरानी करी, तो मुझे इस बात में बड़ी हंसी भी आई थी। तो बाकी आप लोग बताना कौन सा सीन आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो। और आप लोग कमेंट में लाजमी टैग करना कि आपके कौन से दोस्त की जल्दी शादी हुई है और कौन मुँह छुपा छुपा के भागता है आपके दोस्तों में जिनकी शादी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।